दोस्तों आपको टाटा का सॉफ्टवेयर गौड़ा वी कनेक्टर महिंद्रा का आई स्मार्ट चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं एस ऑटोमोबाइल। आज मैं बात करने वाला हूँ इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे सेंसर दिए होते हैं। एक ईसीयू दिया होता है, ईएमएस ईसीयू जिसको बोलते हैं, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का ईसीयू। तो ये जो ईसीयू होता है ये क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, कितने सेंसर लगे होते हैं, उस सेंसर का काम क्या होता है, वो सेंसर कहाँ पे लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो ज़रा से भी स्किप ना करें। ये मैं 3 सेंसर लिया हूँ। काफ़ी सारे लोग इसके इमेज से पहचान रहे होंगे कि ये सेंसर कौन सा है। तो सबसे पहला वाला देख रहे हैं जिसमें रेड कलर का ओरिंग लगा हुआ है। ये सेंसर इंजन स्पीड सेंसर बोलिए, या फिर फ्लाईव्हील सेंसर बोलिए, या फिर इसे आप क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर बोल सकते हैं। ये 2-3 नाम इसके हैं। अधिकतर सब इसे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर या फिर इंजन स्पीड सेंसर बोलता है, और कोई कोई लोग तो फ्लाईव्हील सेंसर भी बोलते हैं। दूसरा जो है केम पोजीशन सेंसर। केम पोजीशन सेंसर आपने देखा होगा, ये 3 पिन का होता है। और जो तीसरा है ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट का टेम्परेचर को मेजर करता है। इस तरीके से ये 3 सेंसर है। अब मैं ये तीनों का काम क्या होता है बता दूँ। ये सेंसर किस टाइप के लगे होते हैं समझ रहे हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गाड़ियों में काम करते हैं, काम करते के दौरान आपको कोई भी पार्ट अगर ख़राब समझ में आता है तो आप उसे बदलते हो, लेकिन आप वो नहीं समझ पाते कि ये सेंसर किस टाइप का है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सेंसर किस टाइप का है और क्या काम होता है, क्या काम के लिए लगा होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या काम होता है, कूलेंट टेम्परेचर क्या काम होता है। तो इस तरीके से अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप काम तो करते हो पर लेकिन जवाब नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके से आज मैं इंटरव्यू पूछे जाने वाले 5 सवाल को मैं बताऊंगा, और सेंसर का भी काम बताऊंगा, जैसे आपको एक ही वीडियो में 2-2 टॉपिक क्लियर होगा कि गाड़ी का जो सेंसर लगे होते हैं उसका काम क्या होता है, और टेम्परेचर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। तो सबसे पहला सवाल ही समझ लिए या फिर आप ये सेंसर काम समझ लिए, दोनों ही टॉपिक हैं। तो जो सेंसर लगा होता है इंजन स्पीड सेंसर है, ये सेंसर हॉल इफेक्ट टाइप का होता है, और ये जो कि क्रैंकशाफ्ट का इनपुट लेता है, क्रैंकशाफ्ट का इनपुट लेके इसी को देता है। समझ रहे हैं दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट के इनपुट लेके इसी को देता है कि इसका इंफॉर्मेशन लेता है। जो कि फ्लाईव्हील घूमता है तो उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फ्लाईव्हील ठीक से घूम रही है, टाइमिंग वगैरह बरोबर है कि नहीं, इस तरीके से इसका वो मेज़र करता है। फिर उसके बाद ये ईसीयू को बताता है, ईसीयू को बताता है तो ईसीयू उस हिसाब से आउटपुट देता है। तो ईसीयू कोई भी चीज़ का इनपुट लेता है फिर आउटपुट देता है एक्चुएटर के माध्यम से। समझ रहे हैं, जैसा हमारा दिमाग सोचता है और हम लोग हाथ पैर के द्वारा काम करते हैं। दिमाग ने बोला ये काम करो तो कौन करता है, दिमाग थोड़ी ना करता है, हाथ पैर करते हैं। तो सेंसर और एक्चुएटर और ईसीयू के बीच कनेक्शन यही है। ये जान लीजिए दोस्तों, आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आप सेंसर, एक्चुएटर और ईसीयू के बीच का कनेक्शन समझ जाएंगे, जिससे आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्चुएटर जो होता है काम करता है, सेंसर जो होता है सेंस करके ईसीयू को बताता है। सेंसर काम यही है। तो ये तीनों चीज़ सेंसर है। और एक्चुएटर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो हम एक वीडियो का सीरीज शुरुआत करना है जिसमें आपको इंजन से रिलेटेड सभी सेंसर के बारे में क्लियर कर दूंगा। आज की वीडियो में आपको ये 3 सेंसर लिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें तीन सेंसर, ऐसे 3 सेंसर करके मैं आपको सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप इंजन स्पीड सेंसर समझ गए होंगे। ये 2 पिन का कपलर होता है, 2 पिन का कपलर होता है। लगभग ये जान लीजिए कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी तार होते हैं सब पे 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, इसी तरीके से 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट नहीं आती। ये आप जान लीजिए, क्योंकि जो भी ईसीयू सप्लाई आता है मैक्सिमम ऐसे कम से कम 1-2 ही पिन होगा जिस पे 12 वोल्ट देगा ईसीयू, नहीं तो ईसीयू सब पे 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इस तरीके से ही देता है। इस तरीके से करंट आता है। और जो दूसरा सेंसर है, समझिए दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाएगा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर कहाँ लगा होता है, फ्लाईव्हील के दाते पे लगा होता है, ऐसा आप बता देंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा सेंसर है केम। ये तो क्रैंक हो गया, अब केम। केम केम जानते हैं, केम ऊपर होता है, क्रैंक नीचे होता है, इसमें कन्फ्यूजन आप कभी भी मत होइए। केम शाफ्ट जो होता है सेंसर
वो केम का टाइमिंग को मेजर करता है, केम का टाइमिंग बराबर है कि नहीं, ये मेजर करके ईसीयू को सेंस करके ईसीयू को देता है कि ये केम स्टार्ट पोजीशन सेंसर है, केम का टाइमिंग ईसीयू को बताता है, सेंस करके ईसीयू को इनपुट देता है, तो ईसीयू उस हिसाब से आउटपुट देता है और उस हिसाब से एक्चुएटर के माध्यम से काम कराता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये भी सेंसर 3 पिन का होता है, हॉल इफेक्ट टाइप का होता है, पीजोरेसिस्टिव टाइप का, ये टैबलेट कवर के ऊपर लगा होता है। आप देखे होंगे टाटा एस गोल्ड गाड़ियों में अधिकतर लोग टैबलेट कवर खोलने के समय ये सेंसर आपसे खुलवाते होंगे। जो इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक होंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैम पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होता है, कैम पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होता है, तो आपका जवाब क्या होना है कि टैबलेट कवर पर लगा होता है कैम पोजीशन सेंसर। काम क्या होता है, कैम शॉट का टाइमिंग बताता है। इस तरीके से आप काम भी बता सकते हो। और जो दोस्तों तीसरा सेंसर है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट का टेम्परेचर को मेजर करना। इसके नाम से अधिकतर सेंसर को नाम जैसा होता है, आप संधि विच्छेद किए होंगे पढ़ाई के समय, संधि विच्छेद करेंगे उसे थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे कोई भी शब्द तो उसका संधि और विच्छेद दोनों हो जाता है। इसी तरीके से सेंसर के भी नाम से ही क्लियर हो जाता है। फ्राईव्हील सेंसर, समझ रहे, फ्राईव्हील सेंसर बोले तो कहाँ लगा, फ्राईव्हील पे लगा होगा। केम पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होगा, केम पे लगा होगा। क्रैंक पोजीशन सेंसर कहाँ लगा, क्रैंक के पास ही लगा होगा। समझ, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के नाम से क्लियर हो जाए, कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट को टेम्परेचर को मेजर करता है। कूलेंट का टेम्परेचर कितना हुआ तो इसका थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और कूलेंट इंजन के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद इंजन को ठंडा करता है। फिर वो गर्म कूलेंट रेडिएटर में जाता है और उसके बाद फिर से वो रेडिएटर में ठंडा होकर फिर इंजन को जाता है। इस तरीके से ये मैं आपको डायग्राम एक दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे आसानी से। उसी के बीच में कूलेंट टेम्परेचर को मेजर करने वाला एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो कि कूलेंट टेम्परेचर को मेजर करता है। और कूलेंट कितना, इसमें अगर कूलेंट कभी भी कम होता है तो फिर उसके लिए भी गाड़ी ओवरहीट की संभावना आ जाती है, या कूलेंट ज़्यादा होता है तो भी फैन डायरेक्ट चलने लगता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का तार निकला हुआ है तो फिर पूरा टेम्परेचर रीडिंग करेगा और फैन डायरेक्ट चलने लगेगा। इस तरीके से आप प्रॉब्लम आए तो भी आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर जैसे उनको मालूम पड़ सके ये तीनों सेंसर का काम क्या होता है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।